ये जो इनके साथ हुआ है उसका न्याय चाहते हैं। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि जो पुलिस स्टेशन ये काम नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन लेता। सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, पीटी उषा दबाव में है, मेरी कॉम दबाव में है, पीटी उषा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। अब पीटी उषा जी आईओ जो ये में ली गई हैं, लिया गए हैं ओलंपिक एसोसिएशन, कौन से तरीके से ली गई हैं? बॉडी की प्राइमरी मेंबर भी नहीं थी। अगर ब्रिजभूषण जी की जगह पर कोई भी पॉलिटिकल बंदा उस चेयर पे ना होता, कोई खिलाड़ी होता, तो सबसे फिर पहले क्या होता? फिर ये होता कि अगर वो लैट्रिन बाथरूम जहाँ भी होता ना वहीं से घसीट के पुलिस वाले ले जाते। ये रेसलर का मुद्दा नहीं है, ये क्या है, विपक्षी पार्टियों को सीए और ये मुद्दा किसान आंदोलन, अभी एक मुद्दा है 2024 के इलेक्शन के लिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। अभी तक ब्रेन वॉश करके ही सरकार चल रही है। इतने बीजेपी के जो आईटी सेल वाले हैं वो अपने उनका नेता है, उनको बचाना जरूरी है, उनके नाक का सवाल है ना ये, क्योंकि 2024 के अंदर इलेक्शन इफेक्ट करेगा ब्रिजभूषण का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सलूजा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इंडियन ऑब्जेक्ट के इस नए एपिसोड के साथ। आज मैं आया हूँ जंतर मंतर। जी, आप देख रहे होंगे खबरों में कि जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान अपनी रेसलिंग फेडरेशन के ही अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। वे गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि उनको उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ केस चले जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो। वे तभी इस आंदोलन को, इस धरने को ख़त्म करेंगे। तो इस मुद्दे पे मैं आज लोगों से पूछूंगा, उनसे उनकी राय पूछूंगा कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है कि किस तरीके से ये मुद्दा शांत हो सकता है, या सरकार के पक्ष में जा सकता है, या विपक्ष के भी पक्ष में जा सकता है, क्योंकि अब इसमें विपक्ष भी शामिल हो गया है। आपने देखा होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडर, इवन लेफ्टिस्ट लीडर्स भी इस आंदोलन में पहलवानों से मिलने आए। और ये अब मुद्दा जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंग लेता जा रहा है। तो इस पॉलिटिकल रंग को कैसे ख़त्म करेगी गवर्नमेंट, इसके बारे में भी हम जनता से पूछेंगे। जनता अपने राय देगी, अपने उनके थॉट्स हमसे शेयर करेगी। तो आइए, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा पब्लिक से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उनका क्या विचार है, वह क्या सोचते हैं इस पूरे धरने, इस पूरे आंदोलन या पहलवानों के पक्ष में, विपक्ष में, या फेडरेशन अध्यक्ष ब्रिजभूषण के पक्ष या विपक्ष में। मेरा नाम ईश्वर है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ओके, जहाँ तक मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को एक जेन्युइन ग्रीवेंस समझता हूँ इन रेसलर्स का। वरना कोई भी बच्ची, चाहे किसी की भी हो, कैसी भी हो, वो इतना ओपन में एलिगेशन नहीं लगा सकती। और ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना रेपुटेशन, फ्यूचर प्रोफेशन का भी जो है कंसर्न है। तो कमिंग आउट स्ट्रेट जो है विद दीज काइंड ऑफ एलिगेशंस इज not baseless. These are genuine allegations as I look at it, Jana. Any political personality who is coming here, please don't see them as political personalities. See them as human beings with daughters, sisters, granddaughters at their home, and look at their concerns for which they are coming in support of these wrestlers. Look at them like that. Don't sort of give that as a political color and divert the public opinion and all those things. No such thing. मेरा नाम भास्कर है और मैं यहीं पर, मेरा ऑफिस है, मैं बेसिकली एक लॉयर हूँ। ये इस विषय की जहाँ तक हम बात कर रहे थे आपस में, देखिए, जहाँ तक ये कोर मुद्दे की बात है, तो ये जो मुद्दा है ये ठीक है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको उसका समाधान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई भी समाधान के कई तरीके होते हैं। एक उसका लीगल रिकोर्स हो सकता है, एक उसका सामाजिक रिकोर्स हो सकता है, और एक उसका पॉलिटिकल रिकोर्स भी होता है। तो ये जिसके साथ ये चीज़ हुई है वो उसको डिसाइड करना है कि मेरे को क्या चाहिए। और मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है यहाँ पे कि इनको लीगल रिकोर्स की बजाय यहाँ पर ये पॉलिटिकल चाहते लीगल रिकोर्स हैं,
लेकिन हो ये पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से क्या है कि मुझे पता नहीं, मुझे ऐसे व्यक्तिगत रूप में ऐसा लगता है ठीक है। कि ये इनका विषय कहीं धुल्ला ना जाए थोड़ा आने वाले समय मैं में, समझ रहा हूँ पॉइंट। है। क्योंकि आम तो जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता जी। हूँ, अब जैसे अन्ना आंदोलन से मैं जुड़ा रहा, पर मैं आम आदमी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक बात है, क्योंकि वो एक आंदोलन था, आंदोलन था। ठीक है जी। एकदम तो सही बात उसके है। लिए व्यक्ति जुड़ता जुड़ता है, है। लेकिन जैसे वहाँ पॉलिटिकल चीजें हो जाती हैं तो आदमी वहाँ से किनारा करना शुरू किनारा करता करना है, क्योंकि कोई भी आदमी एपॉलिटिकल नहीं होता डेमोक्रेसी में। हर एक आदमी पॉलिटिकल है, सोच उसकी जैसी है, सोच है। जब जनवरी में आंदोलन हुआ था रेसलर की तरफ से, तो हमने देखा था कि रेसलर ने धरना दिया, रेसलरों को आश्वासन दिया, कमेटी संगठित हुई, कमेटी ने कहा हम ये इस पॉइंट पे काम करेंगे और आपको रिलीफ देंगे। तो रेसलर्स जितने भी थे हमारे, उन्होंने आंदोलन वापस लिया, धरना खत्म कर दिया, वो एक तरीके से चले। अब उनका ये कहना है कि जो हमने रूल फॉलो किया, जो तरीका फॉलो किया, जो सरकार के पक्ष में हमने अपना धरना भी खत्म किया, हमें उस समय उनकी बात सही लग रही थी, मगर उनके वादे पर वो खरे नहीं उतरे, उन्होंने वो काम नहीं किया, इसलिए हमें विवश होके हमें मजबूरन ये धरना, ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब जब ये कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं, जब आप डिमांड करते, क्योंकि ये आम लोग नहीं है, आम लोग हम लोग हैं, हमसे ऊपर है ये सेलिब्रिटी हो गए, इन्होंने देश का नाम रोशन किया ऑल ओवर वर्ल्ड। और जब ये लोग जीत के आते हैं तो इनका श्रेय लेने के लिए भी नेता आगे आते हैं, हमेशा आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, और चाहे वो छोटे मोटे लीडर भी जो होते हैं, उनके गांव पूछे के वो भी होते हैं। तो आज जब ये डिमांड कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के लीडर जब उनके पक्ष में आके बोल रहे हैं कि जी इनकी डिमांड सही है, ऐसे समस्या हो रही है, और वो व्यक्ति जिसके बारे में इन्होंने बोला कि ये एलिगेशन लगाया, उस पर ऑलरेडी 35-40 केस चल रहे हैं, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? इसमें गवर्नमेंट की भी जो छवि है वो धूमिल हो रही होगी ना। अगर आप एक गलत व्यक्ति पर, जिस पर 30-35 केस, बहुत बड़ी बात है, हम हमारे समाज में किसी पर एक केस हो जाता है, अगर गलत भी हो जाता है, तो भी उसकी जीवन में हम बोलते हैं यार ये व्यक्ति तो पुलिस स्टेशन जा चुका है या जेल में जा चुका है। आज यहाँ पर एक ऐसा सांसद है जो रेसलर फेडरेशन को चला रहा है, उस पर 35-40 जितने भी हो वो केस चल रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर 2 भी हो तो भी बड़ी बात है, नैतिकता के तौर पर देखें तो गलत है। तो इसमें आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो भी धूमिल हो रही है, वो अपने वादे पे पूरी नहीं हुई, जनवरी वाले वादों पे पूरी नहीं हुई। खेल मंत्री वो कहीं ना साबित तरीके से काम नहीं कर पाए इनके फेवर में, या इनकी बात को आगे रखते हुए कमेटी को काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ा पाए। इसीलिए जो दूसरी पार्टी के लीडर हैं वो प्रेशर बनाने के लिए सिर्फ आ रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो आपने सारी बातें कही जी, वो आपने सारा इशारा इस तरफ किया कि जो अभियुक्त, या अभियुक्त तो नहीं कह सकते उसको, जो भी एक्यूज है अभी, एक्यूज है अभी, ठीक है, तो उसको जो है, अब मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ जो बैनर लगे हुए हैं जी, कि भाई एक्यूज को जेल में डाल दीजिए। देखिए, ऐसा है भारत में, क्या है कि हाँ, भारत में एक न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, मगर सर उनका उसका नैतिक तौर पर उससे रेजिग्नेशन तो लिया जा सकता है ना। हाँ, मैंने वही कहा, ये तो कर सकती है। मैंने आपको वही कहा कि ये जो जिसके साथ ये चीज हुई है उसको डिसाइड करना है कि मुझे उसका रेजिग्नेशन चाहिए, ये मुझे इसका समाधान चाहिए। समाधान, सही बात है, ठीक है ना। तो अगर मुझे उसका रेजिग्नेशन चाहिए तो एक अलग अवधारणा है, वो एक पॉलिटिकल मूव होता है कि मुझे तो उसको नीचे गिरा के ही लेना है। लेकिन अगर मुझे उसको जेल के अंदर डालना है तो वैसे देखिए मैटर सब जुडिस है, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, कोई नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन एक उसकी कानूनी प्रक्रिया है और उसको भारत सरकार भी नहीं कर सकती। प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया के तहत जाना चाहिए, और उसमें ले सकता है ना सर, वो उसका स्वयं का विवेक है जी। सरकार भी तो बोल सकती है, दबाव डाल सकती है। देखिए, ऐसा है कि वो अगर खराब हो रही है, 1 साल इलेक्शन को रह गए, हाँ, और कर्नाटक इलेक्शन है, उसके बाद इलेक्शन है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो फेडरेशन के अध्यक्ष जो होते हैं ये चुनाव जीत के आते हैं, अपने जो उनके चुनाव होते हैं उसके हिसाब से जीत के आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इनके दिमाग में ये चुने हुए लोग हैं। और देखिए, दूसरी बात मैंने जो पहले शुरुआत कही कि एक यहाँ पर इस चीज़ को पॉलिटिकलाइज इतना कर गया है तो दूसरा पक्ष भी हार्ड हो जाएगा। अब कहेगा ये लोग वहाँ जा करके हमारे आदमी को गिराना चाहते हैं, तो हम नहीं गिरने देंगे। मैं शुरू में सर तो ये इसलिए मुद्दा भटक जाता है फिर वहाँ पर। मैं ईश्वर जी को शुरू में एक बात बोल रहा था कि क्या कोई ऐसी पार्टी जो आज सत्ता में है, पहले विपक्ष में थी, वो जब आंदोलन में बैठती थी या धरने में बैठती थी किसी के पक्ष में, तो क्या वो पॉलिटाइजेशन करती थी, वो क्या राजनीति करती थी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं कहता हूँ कि चाहे आज अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी रेसलर के सपोर्ट में आ रही है तो वो रेसलर के सपोर्ट में आ रही है। मैं वो पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स 1 मिनट में खत्म हो जाएगी
अगर ब्रजभूषण अपने इस्तीफा दे दे तो खत्म हो जाएगा धरना, मैं इसको आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं इसको इस तरीके से भी रखता हूँ कि जो पहले वाली पार्टियां थी वो अगर धरने पे आती थी तो वो भी पॉलिटिक्स करने आती थी। ठीक है, मैं नहीं कहता वो नहीं आती थी, सही बात है ना मैं क्लेम करते होंगे, आपकी बात है ना। हो सकती है। और जो आ जा रही हैं वो भी, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी है उनका काम राजनीति है, उनका काम है सत्ता में आना। रिजाइन दिलवा के पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है ये वाली। वही कह रहा हूँ। तो जब मान लीजिए दूसरे लोग पॉलिटिक्स करेंगे तो वो भी अपनी पॉलिटिक्स मजबूत करेंगे और ये मुद्दा उलझ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, वो सब पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिक्स करेंगी, बीजेपी है चाहे वो ये यहाँ पर। जी जी I totally disagree with his views. He's got a one track जो है हम लोग। We are living in, but I have a right to disagree. Obviously, sir, yes. And when he is branding this agitation जी, जी. or protest as political, Right, sir. he gives out his, his whatever bias or whatever you call it, or a line of thinking. थोड़ा सा हिंदी बोलिएगा, सुनने वाले हिंदी वाले ज्यादा हैं। अच्छा, हिंदी वाले देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है जी जी जी, इसका पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं है। पहले हमको वही बोल ये रहा था। जानना चाहिए जी जी जी, इसका इन बच्चियों का जो शोषण किया गया जी, जी, है उसकी रेमेडी जो है ये बच्चियां चाहती हैं। राइट। और कोई भी आदमी पॉलिटिक्स से कनेक्ट हुआ यहाँ पे जो आ रहा है, मेरी विनती है जो भी उस आदमी को देख रहा है उसको पॉलिटिकल आदमी मत देखिए, उसके अंदर एक जो है नॉर्मल आदमी देखिए, जिसकी बेटी भी है घर में, जिसकी बहू भी है घर में, जिसकी ग्रैंड डॉटर्स भी हैं घर में, और वे सोचता है कि अगर उनके साथ होता और फिर उनको ये भुगतना पड़ता तो उसके ऊपर क्या बीतती। मैंने इसलिए शुरू वो में बोला सर, इसलिए आता है यहाँ पे, वो पॉलिटिक्स नहीं करने आता है। वो सर इसलिए भी आता है, हाँ। वो अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन आता है वो हाँ, इसलिए भी आता है जब हाँ। यही रेसलर जीतते हैं हाँ, तो हर पॉलिटिकल पार्टी उनकी पीठ तब आती है। उसका मैं तब क्यों नहीं बोलते कि नहीं, उसका मैं बताता हूँ आपको। एक क्लिप आपने देखी होगी मोदी जी, की, जी। तो मैं अगर मोदी को मोदी बोलता हूँ तो रिस्पेक्टफुली ही बोल रहा हूँ। हाँ, राइट, उसकी क्लिप देखिए, हाँ उसकी क्लिप देखिए आप, जब ये रेसलर उनसे गए थे, अरे ये विनेश है, ये तो मेरे परिवार की लड़की है, यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट। आज वो परिवार कहाँ चला गया भाई? आज वो परिवार से अलग हो गई ये लड़की जो इतने दिन से बैठी है और रो रही है। कहाँ है वो परिवार? ओके, एंड सेकेंडली, ये बच्चे या बच्चियां ना किसी की अरेस्ट चाहते, ना किसी का रेजिग्नेशन चाहते, या कुछ नहीं चाहते। ये जो इनके साथ हुआ है उसका न्याय चाहते हैं। कैसे होगा वो न्याय किस फॉर्म में होता है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगी। अच्छा। ये तो न्याय, इनको देखे सांत्वना दी थी ना, इनको कंसोलेशन दिया था 3 महीने पहले, उसका क्या हुआ? ओके, एक बताता हूँ आपको, एक परमजीत सिंह है कोई फिजियो, अच्छा जी। उसका इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसकी क्लिप देखी होगी। उसको ले जाया गया था लखनऊ कैंप में, ठीक है जी। ओके, on his merit, कि how sincere he is in his work and all, and he was appointed physio of all these wrestlers also. जो उसने वहाँ पे देखा है वो उसने उस क्लिप में नरेट किया, कहा है, उसको देख लीजिएगा आप। उसने यहाँ तक कहा है कि जो कमिटी इन्होंने अपॉइंट की थी जनवरी में, एक साक्षी जो क्या नाम है, एक रेसलर साक्षी, हाँ साक्षी मलिक का नाम लिया है। शी हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट जी 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 बिफोर दैट कमिटी, इट इज़ देयर इन दैट क्लिप, ठीक है ना, कि भाई 2016 में मेरे साथ ये हुआ। दैट कमिटी जो है हैज डिस्टॉर्टेड दैट स्टेटमेंट। एक बात भी जो मेरे को आपकी बात से सुनिए, एक बात मैं एक सेंटेंस पूरा करूंगा। उन्होंने उस लीयर को ऐसा ट्विस्ट कर दिया कि उसको 2016 की बजाय 2015 बना दिया, ठीक है, जबकि वो कैंप में थी ही नहीं, कि टू जस्ट सब्सिक्वेंटली प्रूव हर रॉन्ग। तो मुझे तो लगता है इस कमेटी के मेंबर्स की भी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। एक बात मेरे आपकी बात से एक बात आई मुझे, इस देश में हैशटैग मीटू के साथ एक
कैंपेन चलता है, हाँ, एक चला ठीक है जी, ऑनलाइन चला था, MJ अकबर के ठीक है जी। नहीं वो किसी की भी क्या होता है, नहीं मैं तो नाम बता दिया नहीं जो बहुतों उसके के खिलाफ लिए चला, था। बहुत, और उस पर भी एक्शन हुए, हाँ। लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, एक्शन भी हुए। हाँ। यहाँ पर आपके देश के कुछ टॉप क्लास रेसलर अपनी बात रख रहे हैं, वो किसी पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस पर एक्शन होना चाहिए और सरकार करे? होना चाहिए। सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है इससे। हाँ, अभी उसका मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, इस आदमी की जो इमेज है, जी दी पब्लिक इमेज दैट एवरीबडी नोज, कोई लोग इसको जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली बोलता है, जी। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और ये जो यहाँ पे रिकॉर्ड इसका लगा हुआ है ठीक है वो जी। वैसे ही उसको बताता है कि भाई कितने केस हैं और क्या है। अच्छा, ये बाहुबली अपने आप से कोई भी आदमी नहीं बन जाता है, उसको बहुत तरीके की सपोर्ट जो है ना, बेसिकली पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है। जो उसको सपोर्ट देते हैं वो उनको फ़ायदा पहुंचाता है। ओके, और इसको इतना खुला छोड़ रखा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करता है, ये इंटरव्यूज़ भी दे रहा है, और ये एलिगेशंस भी लगा रहा है हर एक पे। सर वो क्या कर रहा है उसे छोड़िए, मैं तो उस पर नहीं नहीं। जाऊंगा, मगर मैं तो इस पे जाऊंगा कि ये मैटर जो है हाँ। वो कैसे खत्म हाँ, होता है मैं- और हाँ, रेसलर को क्या बेनिफिट मिल सकता है। नहीं, हाँ कैसे ख़त्म होगा। देखिए साहब, ऐसा है, कोई भी मैटर 3 स्टेजेस पे डील होता है। ठीक है सर, कोई भी मैटर जो है ना, ठीक है जी। कहीं पे भी इन एनी सोसाइटी, अंदर आ जाइए, बाहर चलो। ओके, हाँ, हाँ, वन इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है, another step is judiciary, ठीक है जी, and if both are not able to give justice ठीक है जी, to the aggrieved people and all, then probably the society comes into play and they find a solution within society, which probably is the worst scenario that anybody should expect or even think of. We should not permit that stage to come where the society is forced to find a solution to these problems. Then, because that will turn into a very different scenario. Any educated, आपकी बात सब सही है। हाँ, so they are the, अभी तो देखिए, they are the only three. सी मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे इन्होंने बात की अभी कि बोलिए आप। एक लीगल सोल्यूशन होता है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, Right. ठीक है, जहाँ चुनी हुई सरकार है। राइट, हमको इन बातों से परहेज करना चाहिए बोलने से कि सोसाइटी सड़क पे आ गई तो हम एनार्की की बात कर रहे हैं शायद हम। ठीक है। दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ नॉट ए करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट। अन्ना आंदोलन में भी तो लोग सड़क पे आए थे, तो अनारकी थी वो। नहीं, वो आंदोलन था। देखिए ऐसा है, ये भी तो आंदोलन ही कर रहे हैं एक तरह का सर। मैं वही कह रहा हूँ आपको। ये अब मैं उस दूसरे पॉइंट पे और आ रहा हूँ। अन्ना को छोड़ो, आप जेपी आंदोलन की बात करो, बिल्कुल, या आप उससे पहले की आंदोलन नहीं, रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से ही मैं पकड़ूंगा। मैं वही चीज इस पे आ रहा था कि ये रेसलर का मुद्दा नहीं है। ये क्या है, विपक्षी पार्टियों को सीए और ये मुद्दा किसान आंदोलन, अभी एक मुद्दा है 2024 के इलेक्शन के लिए। मैं आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो इस चीज को गरमाना चाहते हैं 2024 तक ले। कौन लोग? विपक्षी पर देख लो जो आते हैं यहाँ पर। तो मैं तो कह रहा हूँ सर, नहीं सारे सर, लोग आ रहे हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात मेरा सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ विपक्ष की अगर राजनीति खत्म करनी है तो ऑन द स्पॉट आज की डेट में ब्रिजभूषण इस्तीफा दे दे। देखिए ऐसा है, विपक्ष की पॉलिटिक्स अगर खत्म करनी है वो खत्म नहीं हो सकती। कभी सीए आ जाएगा, कभी सुनहरी बाग पे आ जाएगा, कभी मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कभी अगर किसान आंदोलन का वो गाजीपुर बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। कभी अभी ये आ गया है, ये खत्म होगा तो ये चीज सही बात जो है। राजनीति कर रहा है ना उसको भी पता है ये चीज, जो राजनीति वो भी तो इसलिए अगर मैंने इसलिए एक मिनट मैंने शुरू में इसलिए कहा कि अगर मान लीजिए इसका आपको कानूनी वो करना चाहते हैं आप तो कानूनी तरीके से करना चाहिए। आप बीइंग अ लॉयर एकदम परफेक्ट बात कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल वही मगर मैं कह रहा हूँ अगर वो पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं ना, तो सरकार जिसको चुना है, जनता ने चुना है ना, और जनता की अगर वो बात नहीं सुन पा रहे हैं तो जनता चिल्ला रही है। होता क्या है, जब बच्चे की बात माँ बाप नहीं सुनते तो बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है। फिर बच्चे से माँ बाप कहते हैं क्या क्यों रो रहा है, अजी मुझे ये चीज़ लेनी है या मुझे वो कपड़े लेने हैं, अरे कपड़ा लेके दे यार, मामला खत्म करो। तो गवर्नमेंट वो बात भी तो नहीं कर रही कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो। और जब पड़ोसी आके पूछ रहा है भाई क्यों रो रहे हो, क्यों पीट रहे हो, तो आप कह रहे हो यार पड़ोसी हमारे घर में घुस रहा है। अरे घर में मत घुसने दो, उसको बोलो भाई तू बाहर रहे, हमारा बच्चा रो रहा है, हम सेट कर देंगे। ऐसा क्यों नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। मेरा इतना ही कहने का है कि जब पड़ोसी आके कह रहा है ना तो लड़ाई फिर दो पड़ोसियों में होगी,
जो असली मुद्दा है ना वो बच्चे तो देखो जी, बच्चे तो सांझे होते हैं, बच्चे सांझे होते हैं, बच्चा जो होता है वो सबका सांझा होता है। ये नहीं, ये कर रहे हैं पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं what this gentleman advocate has said, जी जी जी, if you clearly heard him, यस, कि there was a Kisan Andolan, हाँ there was that Andolan, जी. now this Andolan has come, there will be another Andolan tomorrow, and he is relating it, all these things, हाँ. to 24 elections. मैंने So उससे his समझा mind नहीं, can सर, be मैंने समझा दिया read उनको। ये accordingly. तो परिवार में होता रहता है, परिवार में हाँ. ऊंच नीच चलती So, रहती है। नहीं, ये that's परिवार के what- प्रधान that's what- यानी कि हमारे देश के प्रधान को मैटर खत्म करने हैं, उनकी देखिए, जिम्मेदारी है। हाँ, यही वीडियो आप के सामने जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, यही वीडियो बीजेपी के नेताओं को जाके उनके कोई बात नहीं यार, मैं चरण करने का काम करेंगे कि सब मैं जंतर मंतर पे विरोध कोई बात करके नहीं आया यार, हूँ। देख ले, अच्छी बात है। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं, भाई साहब विधायक भी रो रहे हैं कि आपको बात बताऊं मैं, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सही सोच रहे हो आप। Constitution gives us right to सही बात है, protest प्रोटेस्ट सही बात है। and protest peacefully, to put forward our grievances for their redressal. मैं ना पॉलिटिशियन हूँ ना कोई हूँ, ठीक है जी, मैंने बहुत सारे विचार देखे हैं यूट्यूब पे, आपके इस पे टीवी पे तो विचार कुछ आ ही नहीं हाँ रहे, जी। यूट्यूब पर देख रहे हैं। कल एक रिटायर्ड आईपीएस आए थे अमिताभ जी, हाँ जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश के, ठीक है जी। योगी जी ने उनको हाँ, जबरिया हाँ, रिटायर समझ कर गया। दिया। उन्होंने बड़ा छोटा सा 2 मिनट के अंदर सारा सोल्यूशन बताया था, ठीक है जी। और वही अगर इसका रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या? इस आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन के अलावा जो हमें एक रास्ता मिलता है, हाँ जी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ो नहीं। जो उन्होंने कहा है कि इसकी अलग अलग एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है जी, दूसरी बात, इसका सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता है। ठीक है। अगर हमें कहीं ग्रीवेंसेज होता है तो केवल हमें वहीं पर जाना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने इस एफआईआर के अंदर कई कमियां बताई हैं जो वाकई में लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा। आईपीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर उस रास्ते पर चला जाए, केवल वही इसका एंड है। हमें इस पे भी तो कम विचार करना चाहिए। यहाँ तो फिर पॉलिटिक्स घुस जाती है। हमारा जो लीगल वे है ना, जो लीगल वे है, हमें रिजाइन उसके ऊपर चलना चाहिए। रिजाइन अगर ब्रिजभूषण जी रिजाइन कर दे तो वो एक अलग ही मैटर है। हमें तो इससे इस तरफ चलना ही है क्या सजा कैसे मिले, रिजाइन से तो ये धरना खत्म होगा। हाँ। वो इशू खत्म नहीं होगा। इशू जो खत्म होगा, गवर्नमेंट को सर इमीडिएट रिलीफ तो गवर्नमेंट को और रेसलर दोनों को एक रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ, इस मैटर को दबाने के लिए गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिलीफ तब मिलेगा सारे पहलवानों को हम जब इनकी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमिताभ जी ने ये बातें बताई हैं, मैं उस आपकी रास्ते बात पे समझ गया। चलना। अगर इंसाफ की बात है तो वो हाँ। सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, वो मगर अगर गवर्नमेंट इस आंदोलन को, इस धरने को खत्म करना चाहती है तो ब्रिजभूषण जी अगर रिजाइन कर दें तो भी तो एक इमीडिएट रिलीफ मिलेगा ना रेसलर्स को। उनको लगेगा कि हमारी बात गवर्नमेंट ने सुनी है। वो अगर करना चाहते, इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे बहुत हैं, सारी चीजें वहाँ पहुँच रही हैं, है ना? तो वो करना चाहते तो अब तक कर चुके होते। कहीं कुछ और उनका अपना मंथन रहा होगा, उस पे सवाल उठाओ ना, क्यों नहीं उठा रहे हो? उनका कोई एनालिसिस कुछ रहा होगा। ये जैसे बोल रहे हैं कि लीगल वे से ये काम होगा, तो सर ये 21 तारीख को ये लोग गए थे, केस ने रजिस्टर किया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया। हाँ, उसके बाद बोला कि इस पे करिए आप लोग रजिस्टर, 5 दिन लगा दिया, शुक्रवार को वापस हुआ, तब भी जाके नहीं रजिस्टर किया, लास्ट में जाके रजिस्टर किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कपिल सिब्बल ने या फिर जिसने भी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि जो पुलिस स्टेशन ये काम नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन ले, ताकि फ्यूचर में ये एक वो रहे, प्रेसिडेंट रहे कि कभी कोई आम आदमी भी, जैसे ये लोग तो सब लोग जानते हैं इनको, खास आदमी है। ये तो खास आदमी है, लेकिन कोई आम आदमी भी कहीं जाता है, कहीं अगर एफआईआर करता है पॉक्सो टाइप का, वो भी इतने सारे मर्ज में, कोई एक लड़की नहीं है, तो उनको काम तो करना चाहिए, रजिस्टर तो करना चाहिए, और वो करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये बोल रहे हैं कि रेजिग्नेशन दे दो, काम हो जाएगा। जिसे डिमांड नहीं है, डिमांड है उसकी गिरफ्तारी की। रिजाइन तो लेकर हम रिजाइन मैं इसलिए बोलता हूँ, रिजाइन देखो, अगर कोई आपको ये बोलता, आपसे कोई गलती हो जाए, आपको कोई बोले यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तो एक बार आप कहोगे यार हाँ जी गलती हो गई मुझसे, तो आप क्या बोलते हो, आप हट जाते हो। मगर आप बोलते हो नहीं यार मैं गलत नहीं था, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई, मगर भाई साहब मैंने जानबूझ के नहीं करी। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर ब्रिजभूषण जी रिजाइन दे दें
तो ये मैटर पॉलिटिकली थोड़ा सा शांत हो सकता है ना। लेकिन अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया ना तो इसके अंदर बीजेपी सरकार की थूथू हो जाएगी, भाई इनका मंत्री गलत था तभी रिजाइन दिया। तो कहीं ना कहीं फिर वो कौन को ये डर है कि 24 में इलेक्शन है। आप मुझे बताओ, व्यक्ति बड़ा या सरकार बड़ी है देश की? देखो व्यक्ति बड़ा नहीं, सरकार इस टाइम तो सरकार ही बड़ी है, सबको दबा रही है। तो सरकार एक व्यक्ति से सरकार की बेइज्जती कैसे हो जाएगी जब एक व्यक्ति गलत है? सरकार के अंडर में है ना, वो उनकी पार्टी का नेता है तो उनके हाथ में है। हर एक आदमी का इन्फ्लुएंस अलग है, क्योंकि बृजभूषण सिंह साहब जो है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। आपकी मैं बात का जवाब दे रहा हूँ। जांच इंडिपेंडेंट होने आपको कोई कह सकता है बहुत दिनों से कोई केस था, ये था, क्यों नहीं बोला गया। जब कोई भी आदमी इन्फ्लुएंशियल होता है तो उसके खिलाफ बोलना आसान नहीं होता है। जब आप इन्फ्लुएंशियल होते हैं ना तो छोटे मोटे केसेस, बड़े केसेस, आप देखिए इतने लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो इस मुद्दे की सच्चाई को जानने के लिए जब देश इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच होनी चाहिए। और ये कहना कि पहले किसी ने क्यों नहीं कहा, ये नहीं कहा, आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग के सामने बहुत कुछ हो जाता है और कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो अभी वो एक पक्ष रख रहे हैं, एक पॉइंट रख रहे हैं, इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ शालीनता से। साहब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो जांच जुडिशियल से गुजरना पड़ेगा, तो हर व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। हम कह रहे हैं उससे नीचे ही है, क्योंकि एक तो नहीं टाइप के आदमी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट तक की बात गई है उसकी, तो और चीजों में क्यों नहीं जा सकता? होगा ना। लेकिन नहीं, वही तो डिमांड कर रहे, नहीं हो रहा ना, पूरा जांच होगा ना, तंत्र किसके हाथ में, कमियां भी आएंगी, हो सकता है कुछ इधर से भी कमियां हो, जैसे उन्होंने भी कुछ अपने पक्ष उठाए हैं कि लोग इसको दूसरे स्टेट में ले जाने के चलते हुए सब विरोध कर रहे हैं, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए। जब आप इन्फ्लुएंशियल रहते हैं तो नॉर्मल लोग आपके खिलाफ नहीं बोल पाते, पुलिस भी एक्शन नहीं ले पाती है। एक बात बताइए, मैं आपको जाना भी है, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अगर बृजभूषण जी रिजाइन दे दें और उसके बाद जो जांच होगी उसमें मुझे लगता है कि रेसलर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वो अपने ओहदे पे नहीं होंगे, और जो जांच होगी उस पर लोगों को कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ ये अब जांच जो है कोई भी भटका नहीं सकता। आपको लगता नहीं ऐसा हो जाएगा अगर वो रिजाइन दे देंगे तो? और फिर उसके साथ साथ पॉलिटिकली जो आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली मैटर इसमें आ रहे हैं, पॉलिटिकली अपना वेटेज दिखा जा रहा है, दूसरी पार्टी अपना मुद्दा निकाल रही है 2024 का, उसको भी अंकुश लगेगा, वो भी रुक जाएगा। और हमारे भारत सरकार की, जो मोदी सरकार की जो इमेज है वो भी स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए ऐसा है कि क्योंकि ये जो मुद्दा है, मैंने पहले भी कहा था कि इसको या तो लीगल तरीके से लड़ लीजिए या पॉलिटिकल तरीके से लड़ लीजिए। और जो हमारी वर्तमान सरकार में लोग हैं वो मेरे ख्याल से दोनों में उनको महारत है, ठीक है जी। तो अगर आप लीगल, सारी गवर्नमेंट को होती है जी, है ना, सारे गवर्नमेंट को होती है। तो क्योंकि अभी मुद्दा, पहले तो ये लीगल टाइप का मुद्दा था कि जी इसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। अब मुद्दा थोड़ा सा गोल पोस्ट चेंज हो गया है। अब ये है कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं जो पिछली बार भी मैं इस आंदोलन में देखने आया था, तो ये था मुद्दा कि भाई ये इनके खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है जी। अब क्या है कि सीधी मांग ये है कि उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। है क्या ना, मैं बताऊं, कानूनी रूप से तो अगर सर ये इल्जाम मेरे पे होता तो अगर मैं होता इसकी जगह, पॉलिटिकल होने का कारण बात पूरी होनी चाहिए, फिर आप बोल दीजिएगा। पूरी बात है, डेमोक्रेसी है भैया, पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात तो बोलने दो। तो क्या है कि अब इसमें अगर देखिए जैसा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए एक्शन में इस तरह होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को इन्वॉल्व करेंगी और ये पॉलिटिकल ना रहकर पॉलिटिकल हो जाएगा, तो वहाँ से दूसरी तरफ से भी मेरे को लगता है पॉलिटिकल रिस्पॉन्स ही आएगा। तो फिर अगर अपेक्षा करते हैं, एक मिनट, अगर आप अपेक्षा करते हैं कि बृजभूषण सिंह को बैठा करके योगी जी रिजाइन कराएंगे, संभव नहीं हो, क्योंकि यहाँ भी पॉलिटिकल है, क्योंकि मामला पॉलिटिकल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सीताराम येचुरी आएंगे, वृंदा करात आएंगी, तो मामला पॉलिटिकल हो जाता है। इसमें देवेंद्र आएंगे तो सब पॉलिटिकल हो जाता है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सर कह रहे हैं कि मामला पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल होता, मैं तो किसी पॉलिटिकल से नहीं आता, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा अली नाम है। मैं 5-6 दिन से यहाँ धरने पे हूँ। अब जब ये जातिवाद और धर्मवाद में फैला, जैसे कहते हैं जाट आंदोलन है, यहाँ गुजर भी हैं, जाट भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी है, बिहारी भी है, झारखंड से, तेलंगाना, ऐसी कोई स्टेट नहीं, केरला से, हर बंदा है। तो पहले तो मैं आपके चैनल इंडिया नाउ रिएक्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि इनका ITS वाला इतना मतलब एक्टिव है ना कि खबर को घुमा फिरा के कुछ का कुछ बना देता है। तो पहले तो उनकी बातों में ना है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। अभी तक ब्रेन वॉश करके ही सरकार चल रही है। इतने बीजेपी के जो IT सेल वाले हैं, वो अपने, उनका नेता है, उनको बचाना जरूरी है, उनके नाक का सवाल है ना ये, क्योंकि 2024 के अंदर इलेक्शन इफेक्ट करेगा बृजभूषण का। बृजभूषण वैसे भी पावरफुल है, छोटे मोटे बंदे तो कोई उन पर टांग डाल, खत्म कर दो, रिजाइन लेके खत्म नहीं हो सकता मुद्दा। रिजाइन और गिरफ्तारी दोनों चाहिए।
खाली रिजाइन से क्या? अगर गवर्नमेंट ये कहे कि हाँ। आप रिजाइन देके हम जांच कमेटी गठित कर रहे हैं और यही तो नहीं कह रही ना गवर्नमेंट, इसी चीज की डिमांड है। लगता है कि ये मैटर जो हाँ, है थोड़ा वो सा कहीं ना इनको कहीं- थोड़ा मन को तसल्ली होगी कि हाँ हमारी 10-12 दिन के बाद थोड़ी सी सुनवाई, चलो आगे बढ़ा, लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रहा। आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि अब इनकी डिमांड ये नहीं है रिजाइन कर। हाँ, रही बात पॉलिटिकल बात की कि यहाँ पे आ रही है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरे मोहल्ले में किसी ताकतवर गुंडे बदमाश से लड़ाई झगड़ा हो जाए, केस हो जाए, और मेरे मोहल्ले के सारे 2-4 बंदे मेरे पास आ जाए, भैया हमें तुम्हारे हमदर्दी है, भाई तुम कमजोर हो, ये पहलवान आदमी, तुम इससे जीत नहीं पाओगे, हम तुम्हारे साथ, तो मैं क्या कहूँ, नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मेरे घर में आग लगेगी, पूरा मोहल्ला अगर बुझाने आएगा तो मैं उनका हाथ जोड़ के मैं तो शुक्रिया ये कह रहा हूँ कि जब सबके लिए। पहलवान जीतते हैं हाँ। तब इनको हार बनाने हर पार्टी का बंदा आता है हाँ। और फंड भी देता है। और तब देखिए क्यों सर, ऐसा बोला जाता है? केंद्र में सरकार है, उसको घेरने का काम किसका है? विपक्ष का। अगर विपक्ष कोई गलत हो रहा है, केंद्र सरकार में अगर कुछ गलती कर रही है, विपक्ष तो आएगा ना, मैं उसके एक चीज गलत कुछ पूछूं, नहीं है। एक आपसे बात करता हूँ, अगर ब्रिजभूषण जी की जगह पर कोई भी पॉलिटिकल बंदा उस चेयर पे ना होता, कोई खिलाड़ी होता, तो सबसे फिर पहले क्या होता? फिर ये होता कि अगर वो लैट्रिन बाथरूम जहाँ भी होता ना, वहीं से घसीट के पुलिस वाले ले जाते, फौरन अंदर डालते, उसके खानदान को भी अंदर कर देते, और उसके बाद सुनवाई, फिर वो केस, वो उसका काम होता, उसको साबित करना में। चाहे वो सत्ता पक्ष का ही सपोर्टर होता, हाँ। मगर वो सांसद ना होता तो आप कह रहे हो उस पर एक्शन अब तक हो चुका होता। देखो, अगर वो सत्ता पक्ष का है तो कोई एक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ वो सांसद ना होता, हाँ। वो कोई मंत्री ना होता, हाँ। वो नॉर्मल कोई खिलाड़ी होता, हाँ। स्टेट लेवल का ही होता, वो इस चेयर पे बैठा होता, ठीक है जी, रेसलर फेडरेशन की चेयर वो हाँ, होल्ड शायद कर रहा एक्शन होता। हो चुका होता, लेकिन यहाँ पे एक्शन इसलिए ले रहा है क्योंकि वो सांसद बीजेपी का है और पावर में भी इस टाइम बीजेपी है। ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, ठीक है ना, सब कुछ इनका है सर। तो उसमें अगर हर बंदा तो खुल के बोल नहीं सकता, तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। ईडी के कुछ मैटर ऐसे भी आए हैं जो बीजेपी के लीडरों के अगेंस्ट है, उसमें भी उन्होंने पूछताछ करी, उसमें भी उन्होंने केस बनाया। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के लीडर्स पर हाँ। केस नहीं हुए सीबीआई और ईडी के पिछले 5 या 8 सालों में, ऐसा तो नहीं है। हुए हैं, रेशियो कम है मगर हुआ है। रेशो एक बात है, एक चीज मैं बोलूंगा, इसमें एक और चीज हम भूल जाते हैं कि जिन लोगों को, ये अगर खिलाड़ी हैं, तो जो सरकार ने कमेटी बनाई उसमें भी पीटी उषा है, उसमें मैरी कॉम है। शायद अगर हम उनकी रिपोर्ट भी पढ़ें, मेरे को लगता है कि एक जो इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं ना, कोर्ट को ये कहना चाहिए, वो भी अपने अपने लेवल के पीटी उषा उस समय की खिलाड़ी रही है। चैप्टर पढ़ाया जाता है सर, वही मैं कह रहा हूँ, चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। मैरी कॉम जो है 6 टाइम 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही है बॉक्सिंग में, तो वो भी इनसे कम के स्तर के खिलाड़ी नहीं है। अगर उनकी रिपोर्ट को हम सीधा खारिज करते हैं तो ये भी तो एक क्रेडिबिलिटी का हम गलत कर रहे हैं ना, आइकॉनिक इंडियंस को। तो शायद हम इस पक्ष को हम भूल जाते हैं, उस पक्ष को हम भूल रहे हैं वहाँ पर। वही तो आरोप लगाएगा, आप जिसके साथ नहीं हुआ है वो क्यों आरोप लगाएगा? उनकी रिपोर्ट गलत है क्या? किनकी रिपोर्ट? उनकी इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, आए थे पीटी उषा जी, उन्होंने माइक पे लेके अपने विचार भी नहीं रखे, बस मिल के चले गए। क्या पता ये मैं कह रहा हूँ। मैं जाओ सांठगांठ करने के लिए भेज दूं, तुम मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, सुनिए, पीटी उषा दबाव में है, मैरी कॉम दबाव में है। पीटी उषा नहीं मैं इस बात को नहीं मानता। यदि आप जब जब तक आप, सर एक चीज बता दूं मैं, जब तक आप शीर्ष पे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई आदमी नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, यदि कोई धंधा कर रहा है, यदि कोई खेल रहा है, तो आपके खिलाफ नहीं जा आप पाएगा। छोटे पद पे आपके इसलिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंट व्यू आने के लिए जरूरी है कि लोगों को इतना है। अरे भैया आप वो नीरज चोपड़ा, विजेंद्र बॉक्सर लेवल के वर्ल्ड चैंपियन रहे, एक बार नहीं 7 बार रहे हैं। चलो ये भाई साहब आया, कुछ बोलना चाह रहे हैं? पीटी उषा जी यहाँ आई, पूछा फेडरेशन सिस्टमों का जो नियम है, अब पीटी उषा जी आईओ जो ए में ली गई है, लिया गया है ओलंपिक एसोसिएशन, कौन से तरीके से ली गई हैं? बॉडी की प्राइमरी मेंबर भी नहीं थी, और सीधे 12 के 12 आदमी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट सीधे एक टेबल पर बैठा के पहले नॉमिनेट किए गए और बाद में फर्स्ट प्राइमरी मेंबर बनाए गए, एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा। और इस पर सुनो, इस फेडरेशन सिस्टम को कह रहे हैं कि हटा नहीं सकते। यार कमाल है, जब आईओए ओलंपिक संघ को इस तरीके से बना सकते हैं, तो इस फेडरेशन सिस्टम में ये गंदा आदमी बैठा, ये सीधा सवाल पता है भाई साहब क्या? देखो 41 मेडल यहाँ लिख रखे हैं, 40 वहाँ लिख रखे हैं, सुनिए एक मिनट, 41 वहाँ लिख रखे हैं। सवाल देश का सीधा है, एक चार्ट यो लग रहा 40 का, एक तरफ 74 से लेकर 2023 तक का गुंडा है, एक तरफ 40 मेडल हैं। अब ये देखना है चार्ट कौन सा बड़ा करना है देश ने, प्रधानमंत्री जी ने कौन सा चार्ट बड़ा करना है। अगर इनकी मदद की जाएगी ये बचेगा तो चार्ट ये बड़ा होगा, और अगर न्याय मिलेगा तो ये गोल्ड मेडलों वाला चार्ट बड़ा होगा। सीधा सवाल है। कल तो एक बात बताओ, 6 दिन धरने पर बैठने के बाद
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से एक रास्ता मिलेगा, FIR होगी, सुनियो। उसके बाद 6 दिन और हुए थे, धरना 12वां दिन था। डेमोक्रेटिक राइट से प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 लड़कियां घिसड़ा के मॉरिस नगर मुखर्जी नगर थाने में ले जाया गया है। अधिकारों पर उल्लंघन है यार, न्याय के लिए भी नहीं। स्पोर्ट के मामले में भी लड़कियां नहीं आ सकती। दिन का वो मामला तो बीत्या भी नहीं था। यहाँ से लेडीज शाम का टीम कुछ महिलाएं यहाँ मिलने आई थी, उनको यहाँ बैठा के वजीराबाद छोड़ दिया। कंजावला छोड़ दिया रात ने। अब इनको कहते हैं फंडिंग कर रखी है। 250 रुपये का तो तरपाल है, 350 रुपये के गद्दे हैं, 700 रुपये का माल है। इसमें ये पानी गिर के और ये गंदे हो गए पानी में, कैसे ये सोते। एक फोल्डिंग 200 रुपये का 1 टाइम के लिए मंगाया गया। कल ये सूख जाएंगे, लेट न रुक जा भाई, सूख जाएंगे। एक रात इनको मच्छरों में सोने के लिए नहीं निकालने दे रहे। ये किस तरफ का पुलिस का रवैया। उस पुलिस से हम न्याय की उम्मीद क्या करें जो यहाँ बाथरूम में पानी बंद करती है, जो यहाँ इनको खाना देने में दिक्कत करती है, जो सोने में। और वो बच्चे जो देश के गोल्ड मेडलिस्ट, इनसे तो ऊपर सम्मान का कोई पद नहीं ना। भारत रत्न इनके पास यार, कौन कौन से प्रधानमंत्री वाले पद इनको देने लग रहे हैं। मैं उनकी बात ये समझाऊं कि इन्होंने कहा जो रेसलिंग फेडरेशन है उसमें लोग गलत तरीके से चुने जाते हैं, जैसे कि। तो अब देखिए, मेरा कहने का शुरू में तरीके से नहीं, वो कह रहे हैं कि अगेंस्ट द रूल फॉलो किए बगैर किए, वो गलत तरीका होगा ना जी, है उसके हिसाब से। तो मेरा शुरू से ही बात रखी है। मैंने कहा मुद्दा क्या है, इशू जो है आपका गोल पोस्ट क्यों चेंज करते हैं। कोई चेंज नहीं। ये देखिए, एक मिनट प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट सर, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। पहला मुद्दा क्या है कि इनके ये विक्टिम्स हैं, इनके साथ गलत हुआ जी, ठीक है। पहला मुद्दा ये है, ठीक है। मुद्दा है फेडरेशन में गलत तरीके से चुनाव हो रहे हैं, ये मुद्दा है। यह मुद्दा है कि ब्रजभूषण सोनी को कॉलर से पकड़ के जेल में डाल दो, ये मुद्दा है। ये तय करना पड़ेगा। ये मुद्दा है क्या, गलत हुआ है और जिस बंदे ने गलत किया है उसके साथ एक मिनट सुनो, मुद्दा तो इंसाफ ही है। सुनो, दोबारा बताना पड़ेगा। मुद्दा यो है अगर इस अपराधी के खिलाफ जिसका 40 का चार्ट बन रहा, 20 दिन इन गलियों में घूमने के बाद पर्चा दर्ज नहीं होया, 0 FIR भी नहीं हुई। मुद्दा यो है अगर ओलंपियन लोग भी अगर सुप्रीम कोर्ट जा गए और न्याय मांगेंगे, जब FIR होगी तो आपका मेरा इनका क्या व्योत है, अगर हमने न्याय मिल जाएगा कॉमन आदमी को। मुद्दा ये है, मुद्दा सीधा यौन शोषण का है। सुनो, ब्रजभूषण सिंह का इंटरव्यू होता है अंकल जी, उससे पूछा जाता है अगर आपको ऊपर 7 लड़कियों ने नहीं करवाया, सुनो एक मिनट सुनोगे, एक मिनट सुनो, यौन शोषण का आरोप लगाया, वो क्या कहता है, अगर भाई क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। सुनो, शिलाजीत किस चीज को इंडिकेट करती है यार, हम तेरे को नाम थोड़ी बता रहे हैं, तू शिलाजीत खा कुछ खा, लेकिन तू ये थोड़ी है कि यौन शोषण करेगा देश की बेटियों का। सुनो, सिस्टम के हिसाब से सीधा मुद्दा एक है, क्या देश की वो बेटियां जिनको सोना चांदी हीरे जवाहरात कहा जाता है, उनको भी न्याय सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर पर 6 दिन बैठने के बाद FIR होती है, न्याय की उम्मीद आज भी नहीं। तो क्या आम आदमी का हालात क्या होगा। दूसरी तरफ एक जाति से देख के जोड़ा जा रहा है इन लड़कियों को, तो मतलब ही कोई नहीं है। कैसे जोड़ोगे भाई। कल को तो इन लड़कियों को जोड़ रहे थे, खिलाड़ी तो धरोहर है देश की, वो जाति से कैसे हो सकता है। विनेश को, साक्षी को, बजरंग को जोड़ के देखा जा रहा। उसके बाद ट्वीट कर दिया वीरेंद्र सहवाग को, उसको भी हरियाणा में जाट से जोड़ा गया। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय को भी हरियाणा से जोड़ दिया। अभिनव बिंद्रा को भी कह दिया चंडीगढ़ में रहता हरियाणा से। हरभजन सिंह को कह दिया सुनो यहाँ से जोड़ दिया। सुनो एक बात बताओ, फिर सुनो तो मेरा निवेदन है, घर पे जाके समझिए सर, सुनो, awaken your conscience what you have said and you will find the solution। सुनो, अब इंडियन कौन रह गया और लीगल से जोड़ना भाई साहब। तो आज तो ये बेटियां बैठी हैं, कल आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए ना, तो ऐसे धरने और समाज में किसी के पास मत जाइयो, सीधे लीगल से ही जोड़ियो। उस दिन आपको देखेंगे अगर लीगल से कैसे जोड़ोगे आप। ये सवाल खत्म।
यार लीगल से जोड़ लियो ना, फिर आपको कहने लग रहे अरे या तो आपको बेटी नहीं है। वकील साहब अब यार एक बात बता, सुनो सुनो कानूनी तौर पर बता रहे यार, हम जिस जगह से सुनो एक मिनट रुक जाओ ना, सुनो, दो तरीके हैं। पॉक्सो एक्ट का चार्ज लग, सुनो एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट, पॉक्सो एक्ट का चार्ज लग रहा, रोहतक में FIR ना, दिल्ली में FIR ना, हरियाणा में, देश के किसी कोने में FIR नहीं हो रही, ये कौन सा लीगल है? या तो ये वकील ने झूठी डिग्री ले रहा है, या फिर ये देश का वकील जेठमलानी से बड़ा हो गया, ये उससे भी बड़ा हो गया। आप अपना नाम बता दीजिए। तस्वीर लाहौत नाम है मेरा, डीगल गांव है। और सुनो, कहाँ के रहने वाले हैं? डीगल गांव है मेरा, तस्वीर लाहौत मेरा नाम है, डीगल गांव हरियाणा में, झज्जर जिले में पड़ता है, समझ गए? इसे देश के हालात पैदा ना करो, आप इनको अखंड भारत की कामना करके कहाँ जोड़ने लग रहे हो यार? ये ना यहाँ नहीं होया, ये तो न्याय यहाँ मांगे। पूरे देश का अमेरिका में भी आया था एक टाइम पे मोहम्मद अली बॉक्सर के साथ, जब वो गोल्ड लेकर आया बॉक्सर, उसको अमेरिका में अश्वेत अमेरिकन कहा गया और एक जाति से जोड़ा गया। उसको जब इज्जत नहीं मिला ना, एयरपोर्ट से उतरा, उसने जब सम्मान नहीं मिला तो जाके वहाँ ओयो नदी में मेडल फेंक दिया, काले धब्बे में, काले अक्षरों में अमेरिका के उसमें इतिहास में लिखा गया। ना तो मेडल आया, ना देश की भावनाएं। बराक ओबामा भी बना गया, बराक ओबामा अश्वेत था, उसके बनने के बाद भी वो धब्बा नहीं मिट सका। ये बच्चे कल को जिनके 3 महीने के बाद गेम है, इनके ओलंपिक के गेम अगले साल, अगर ये निराश होकर हार के 140 करोड़ मुल्क के गुंडे के सामने अगर इनकी मदद नहीं करेगा, तो जो ये पूरे देश में छोटी छोटी जगह इतने गुंडे रहे, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो जंतर मंतर से कौन सा कानून बनेगा? अब बेशक छेड़ो, लुच्चे लफंगे, कोई अधिकार नहीं, जाना है तो ऐसे वकील आएंगे। फिर क्या करेंगे? सारे अपने संसद में मीटिंग करेंगे, एक नया अध्यादेश लाएंगे कि आगे से काइंड ऑफ वकील्स जो ना, दे आर अ प्लांट इन दिस प्रोटेस्ट, बचा लेंगे। दे आर अ प्लांट। ऐसा है, सीधा सिस्टम क्या है, बीजेपी की तरफ यहाँ पे बहुत से लोग आपस में बात कर रहे थे, जो मन ने पता चला, वे बोले यार ये जो बीजेपी नहीं है, इसने तो अपनी पार्टी गंगा की तरिया बना ली। जैसे को पापी हो जाता ना ज्यादा, उसको कह दिया गंगा में नहा तेरे पाप धो जाएंगे। अब इन्हें अपनी पार्टी गंगा बना ली, कोई आओ डुबकी लगाओ सर्टिफिकेट दे देंगे और पूरा स्ट्रक्चर, पूरा लश्कर उसका बचाव करने में लग जाएगा। कहाँ का यार ये देश है? ये 13 दिन के धरने के बाद तो 2-4 बातें समझ में आई, उनका कविता के माध्यम से बता दें आपको सरकार के हिसाब से। भाई लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम सच को भी झूठ लिख दो क्योंकि पैरा अखबार पर तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी आज जाए तो कहाँ जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। लेकिन 140 करोड़ के जो मुल्क के लोग हैं उनके हिसाब से हम कहते हैं, और इन पहलवानों की इनकी ताकत देख कर हम कहना चाहते हैं, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि एक मोम से पुतले सा किरदार तुम्हारा है। जिस दिन 140 करोड़ का ये मुल्क उठेगा ना इस बीजेपी के स्ट्रक्चर से, और जो प्रधानमंत्री कहते थे मौन, अब मनमोहन सिंह मौन है, कमाल आज वो क्या है भाई यार? कमाल है, इतना बोलते हैं। सच कहते थे हमारे बुजुर्ग गांव में, बस ज्यादा बोलने वाला बहरा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो वैसा ही हो गया भाई, इतना बोलता बहरा हो गया। तो वो आपको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगले साल इलेक्शन में, जो 2024 इलेक्शन? कमाल है, हर इलेक्शन में पढ़ो ना पढ़ो। अब कह रहे थे धरना की बात है, मतलब किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन की बात मानना, हाँ अब किसानों पे थी लड़ाई लड़ी, पर यार भाव बंतर का रोड़ा था। 100 रुपये कम दे दो, 100 रुपये ज्यादा भाव दे दो, मराएंगे थोड़ी और कुछ फसल बोलेंगे, जी लेंगे। सॉरी न छेड़ने की कैसे वोट लेंगे भाई, यौन शोषण की कैसे वोट लेंगे? हैं सीधे इज्जत पर लड़ाई है। एक इंच भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा यह देश की बेटियों के साथ, क्योंकि यहाँ कंप्रोमाइज हो गया ना तो हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर बाप ने, हर बेटे ने, हर भाई ने, हर माँ ने कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मानसिकता पता है क्या है? जब ब्रजभूषण सिंह से कहता है अब 7 साल तक इन आवाज़ नहीं उठाई, 10 साल तक नहीं उठाई, इस देश की मानसिकता यह है। अब इस पुरुष प्रधान देश में महिलाएं, एक बाप एक शराबी का भी ब्याह दे ना तो 10 साल बाद तो हाथ जोड़ कर नहीं होगा, पापा इससे पीछा छुटा दे। सहन करने की जो महिलाओं की मानसिकता है, जो उनको सहन करने के लिए बाप रोकता है, माँ रोकती है, भाई रोकता है, जान दे, उस माँ जो हमारा समाज रोकता है, उस मानसिकता की वजह से ये बहादुर बेटियां आज निकल
निकल कर आई और उस ब्रजभूषण के खिलाफ उसके खिलाफ 20 आदमियों ने और एप्लीकेशन दी है। कोच ने, महिला कोचों ने, सबको दबाया गया है क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को बाहुबली कहता है। उसकी मानसिकता देखो, ऐसे गंदे, ऐसे सामंतवादी, मनुवादी, उस सोच के आदमी। बदकिस्मती इस देश की है, 75 साल आज़ादी के बाद भी ऐसे पिछड़े इलाके रह रहे हैं जहाँ पर बाहुबल चलता है, जहाँ गुंडापन चलता है। अब इस देश में आप सही जगह पर न्याय करो, डोमिसाइल चेक करके आप अपराधी को न्याय मत दो, आप न्याय दो निष्पक्ष होकर। ये मुद्दा पता कब शुरू हुआ था? रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में। अपने देश का मेडल नहीं आ रहा, पास के सब देशों में 16-16, 17-17 मेडल थे, 10-10, 12-12 मेडल थे। लास्ट मोमेंट में कुश्ती में खाता खुला साक्षी मलिक का, 3-4 सेकंड के अंदर मेडल आया, पीछे चल रही थी। दूसरा मेडल आया पीवी संधू का। साक्षी मलिक से पूछा गया, अगर बेटी इस बारे में आप क्या कहोगे? 2 सवाल हैं। अगर मेडल के बारे में क्या कहोगे? उसने कहा मैं पीछे चल रही थी, मेरे देश की दया और दुआओं का असर है जो मैं ये मेडल जीत कर देश की झोली में डाल पाई, जान की बाजी लगा के। दूसरा, बेटी इस पुरुष प्रधान देश में 130 करोड़ के मुल्क में ऐसा क्या है, छोटे छोटे मुल्कों के मेडल आते, हमारे नहीं आते। उनके 12-12, 100-100 मेडल, 50-50 मेडल। हमारे देश का सम्मान नहीं आता क्योंकि किसी देश का सम्मान उसके मेडलों से आख्या जाता है। तो ये सवाल खड़ा हुआ। तो उस दिन के बाद इन लड़कियों ने जवाब देना शुरू किया। मैरी कॉम ने जवाब दिया, अब फेडरेशन सिस्टमों में गड़बड़ है। विनेश फोगाट ने जवाब दिया। आज जब ये सीधे सीधे यहाँ बैठ के और ये चार्ट लगा दिया कि गुंडा है, सीधा साबित हो गया, पॉक्सो एक्ट का चार्ज हो गया। उस आदमी को जब ये कह रहे हैं तो वो घेरने के लिए पता है क्या कह रहा है? मैं जाट जाति से अपील करता हूँ। यार तेरी अपील की हमने जरूरत ना है, ना हमने जाट जाति से जोड़। हम फार्म भरते हैं ना, उसमें जाट जाति कहते हैं। भारत एक गणराज्य है, इस देश में वो भरना पड़ता है। जाट कहाँ से आ गए यार? जिस दिन मेडल लिया 2016 के अखबार भरे पड़े हैं, देश की बेटियाँ, देश की बेटियाँ, देश की बेटियाँ। आज सारे देश के, तो हरियाणा से जितने प्लेयर हैं, चंडीगढ़ से जितने प्लेयर हैं, पंजाब से जितने प्लेयर हैं, उन सबको कहते हैं ये जाति से है, ये हरियाणा से है, ये किसान संगठन से है। अगर और यूपी में मेडल है तो किसान संगठन से। एक वर्ग के दायरे में जो जोड़ा जा रहा, ये अखंड भारत, ये पहले भी साजिशें हुई हैं। वहाँ जब आंदोलन, किसान आंदोलन में हुआ ना, तो वहाँ जब आए ना लोग, उनको भी कहते थे, लेकिन चली नहीं। बोले ये आगे खालिस्तानी आगे, फिर बोले आगे ये यूपी के आए तो टुकड़े टुकड़े गैंग आगे, फिर बोले आगे पाकिस्तानी, फिर सारे नारे नहीं चले तो क्या बोले? ये आगे जाटिस्तानी। ये सिख जाट भी हैं, और जब मुसलमान आया तो मुसलमान जाट भी आ गया, मूला जाट। और जब हिंदू जाट आया तो हिंदू बोले ये है ना, सारे जाट है, हिंदू मुस्लिम सिखों में 3 तरह के जाट होते हैं। ये जाटिस्तान का नारा दिया गया। अरे मूर्खों, हमने वो नारा नहीं चलन दिया। जो गांव में रहते हैं, चाहे जाट है, चाहे गुज्जर है, चाहे सिख है, चाहे राजपूत है, एक वर्ड और लेते हैं, जाट नॉन जाट। कहाँ का शब्द है भाई जाट नॉन जाट? जाट तो एक जाति है, नॉन जाट क्या है? और सुनो, कोई भी खिलाड़ी अगर आप साई में चले जाओ और कहीं अगर रोटी खाते हुए जब वो गेम करे 10 साल, आप उनसे जाति पूछ ले, उन्हें पता ही नहीं। जाति शब्द होता ही नहीं यार, कुछ ना धर्म होता। आपने वीडियो देखा और लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने विचार रखे। ये सभी विचार, उनकी बातें उनकी निजी तौर पे बोली गई, इसका मेरे या मेरे चैनल से कोई लेना देना नहीं है, मगर उन्होंने अपना विचार रखा और पब्लिक से साझा किया। यहाँ पे 2 तरह के पक्ष भी थे, कोई अपनी बात किसी अलग एंगल से बोल रहा था, कोई अपनी बात किसी दूसरे एंगल से बोल रहा था, मगर अल्टीमेटली दोनों एंगल का एक ही मुद्दा था कि जो हमारे पहलवान हैं, जो हमारे देश के रेसलर हैं, जो देश की धरोहर हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इंडियन ऑरिएट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।